Sketch and evaluate the integral 0 to 1, 0 to x into x square plus y square dy dx. So first we check the question integral of 0 to 1, 0 to x into x square plus y square dy dx. Then we start the solution. Since integral of 0 to 1, integral of 0 to x into x square plus y square dy dx. First we sketch, means draw the figure. Here it is with respect to y, x into x square plus y square. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वी चेक द लिमिट ऑफ y. तो y के लिमिट्स ये होते हैं सेकंड इंटीग्रल के लिए. यहाँ से अगर मैं सेकंड इंटीग्रल को दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये होता है सेकंड इंटीग्रल 0 to x. These are the values of y equal to 0 and y equal to x. तो इसका मीनिंग क्या है ये कंफर्म करो यहाँ पर कि y equal to x, since y equal to x is a line passing through origin, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, हमेशा ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पास होती है. ऑलवेज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पास होती है. जैसे कि अगर सपोज कर लो हम यहीं पर अगर इसका डायग्राम भी निकालना चाहते हैं और ये स्केचिंग यहीं पर अगर हमने कर दिया तो ये है ओरिजिन. ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया ओ, और यहाँ से दिस इज एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश. तो ये हमारे पास एक यहाँ पर इसका आ जाता है डायग्राम स्केचिंग के लिए. y एंड y डैश ओरिजिन बना लिया. तो y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने क्या होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होती है. तो ये लाइन को सीधे सीधे क्या करना है, ऐसे ओरिजिन से यहाँ पर पास करा देना है. दिस इज द लाइन y इक्वल टू एक्स. ये स्केचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी. अब इसके बाद इसका जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट क्या दिखाता है, y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, y इक्वल टू 0 मीन्स होता है x एक्सिस. तो यहाँ लिख लो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस. तो x एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉन, यहाँ पर हो गया x एक्सिस. अब इसके बाद आते हैं लिमिट ऑन x. तो x के लिए जो होता है ये फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पर होता है. ठीक है, ये फर्स्ट इंटीग्रल है. तो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया, देखो 0 to 1, 0 to 1. तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. अब इसकी एक्सप्लेनेशन जब देखोगे यहाँ पर, तो इसकी एक्सप्लेनेशन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. बस इतनी सी बात यहाँ पर लिखनी है. x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 1 का भी अगर हम लोग लाइन यहाँ पर बनाए तो ये x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 ऐसा यूनिट्स ले सकते हो, और कंसीडर करो कि x इक्वल टू 1 की ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया. ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट है, x इक्वल टू 1, और ये जो है y इक्वल टू x, ये ओरिजिन से पास हो. ठीक, अब इसके बाद दूसरा इसका लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, यहाँ पर लिख लेना है दैट इज y एक्सिस. ये दो चीजें हमें कंफर्म करनी है. अब हमारा जो यहाँ पर इंटीग्रल रीजन आता है, तो रीजन क्या है, देखो लाइन यहाँ से है और ये लाइन यहाँ से, रीजन क्या बनता है ओ ए एंड बी. ये कंसिडर करो कि बी पॉइंट है. और यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1, ये लाइन क्या है x इक्वल टू 1. दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1. इफ यू पुट x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, देखो y therefore y इक्वल टू 1. तो y भी 1, x भी 1, मतलब इधर से भी 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट. तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा 1,1. तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर एरिया ये रीजन की फाइंड करेंगे. ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी, और यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाते हुए इसको ऐसा कंसीडर कर लेना है. तो ये तो हो गया स्केचिंग. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा स्केच एंड इवेल्युएट. स्केच एंड इवेल्युएट के लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है. इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं. समटाइम्स जैसे यहाँ पर ये लाइन आ गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कभी ये पैराबोला आता है, कभी सर्कल आ सकता है, कभी इलिप्स आ सकता है. तो कुछ भी रहेगा हम लोग उसको इजिली ड्रा कर सकते हैं, कोई भी कर्व आ सकता है.
तो यहाँ से ये ध्यान देना है कि हमें स्केचिंग के लिए पहले एक डायग्राम निकालना है, ठीक है। ये तो स्केचिंग की बात हो गई। अब इसको करना है इवेल्युएट, मीन्स जो इंटीग्रल है इसे हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए पहले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद मैं इसको इरेज करके आगे कंटिन्यूअस सॉल्व कर देता हूँ। तो अब यहाँ से इसी स्टेप से मैं कंटिन्यू यहाँ पर सोल्यूशन भी देखूंगा। डायग्राम को भी छोड़ के रखता हूँ। अब ये कंटिन्यू यहाँ पर सोल्यूशन के लिए क्या करना है, देखो फर्स्ट दिस इज dy, तो पहले हमें ये पार्ट को सॉल्व करना है, दिस पार्ट, ये पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, सेकंड पार्ट अपना है इंटीग्रल ऑफ 0 to x, और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट देन dy and whole dx। अब हमें इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना है। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो y को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y में करने के लिए एक्स क्यूब एंड x आर कॉन्स्टेंट्स, इनको क्या अज्यूम करना है, कांस्टेंट। तो क्या करोगे यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 दिस वन एज इट इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो हम पहले लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर अज्यूम करो कि एक्स क्यूब इंटू 1 है, क्या है, एक्स क्यूब इंटू 1। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dy, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका, इंटीग्रल ऑफ 1 dy इक्वल टू वाई, प्लस सी भी आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट डू नॉट राइट सी फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल बिकॉज ऑफ लिमिट्स आर गिवन। तो यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू वाई हो जाएगा, देखो वाई, सिर्फ वाई लिखना है, प्लस एक्स इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई के लिए क्या बनेगा, वाई रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी, बट डू नॉट राइट सी हियर। तो यहाँ पर हो गया एक्स इंटू वाई क्यूब अपॉन 3 क्लोजिंग एंड ओवर द लिमिट 0 to x इट इज dx। अब इसको क्या करना है, पहले पुट द लिमिट, कहाँ पर पुट करोगे, ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x की जगह पुट करो, पुट y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स फॉर अपर लिमिट एंड y इक्वल टू 0 फॉर द लोअर लिमिट। तो एक बार y इक्वल टू एक्स पुट करते हैं पहले, तो दिस बिकम्स, ये तो आउटसाइड इंटीग्रल है, सेम रहेगा 0 to 1। फिर इसके बाद यहाँ पर पुट y इक्वल टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये 3 कर दिया। फिर यहाँ पर आता है 0 to x, ये पार्ट हो गया। देखो जहाँ पर y था उधर क्या लिख दिया, ये, और उसके बाद लोअर लिमिट 0 रखोगे, एक्स क्यूब इंटू 0 0, एक्स इंटू 0 क्यूब अपॉन 3 0। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर शो करना है तो शो कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। इंटू डी एक्स एक्सप्लेन कर दिया। देखो y को 0 करोगे ये पूरा पार्ट 0, y को 0 रखोगे ये पूरा पार्ट 0, तो यहाँ आगे लिखने की जरूरत नहीं। इन केस अदर नंबर्स सो वी शुड राइट, और माइनस के साथ लिखना है। चलो अब इनको आगे कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स क्यूब इंटू एक्स, दिस बिकम्स एक्स रेज टू 4, एक्स इंटू एक्स क्यूब ऑल्सो एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 देन dx। तो हमने लिमिट को अप्लाई कर लिया है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें लिमिट नहीं लिखना चाहिए था, लिमिट हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, डू नॉट राइट लिमिट। नाउ 3 इंटू एक्स रेज टू 4 इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और 3 1 जा 3, 3x रेज टू 4 प्लस 1x रेज टू 4 बिकम्स 4x रेज टू 4 अपॉन 3, ये पार्ट यहाँ पर आ गया इंटू dx। अब इसको कंटिन्यू सॉल्व करने के लिए 4/3 कांस्टेंट, क्या करना है, 4/3 को कांस्टेंट रखना है और x रेज टू 4 dx को इंटीग्रेट कर देना है। तो आगे का स्टेप यहाँ पर हम कंटिन्यू ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल, देन ब्रैकेट हियर, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 4, अगेन x raised to 4 plus 1 that is 5 upon 4 plus 1 that is 5, its limit 0 to 1। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें एक सिंपल सा यहाँ तरीका लेना है, 4/3 as it is, तो put x equal to 1, so this will be 1 raised to 5 upon 5,
माइनस 0⁵, यही टर्म जो है बता रहा था मैं, 0⁵/5. तो दिस विल बी 4/3. 1/5 is 1, so this is 1/5. 0⁵ is 0, 0/5 is also 0, this is meaningless term. So 4/3 into 1/5, it is equal to 4/15. तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इसके लिए, दिस इज 4/15. तो दिस इज द सोल्यूशन, मीन्स इवेल्युएट, ये इवेल्युएट हो गया. और इसके बाद क्या हुआ, स्केचिंग. तो स्केच तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, स्केच किया और इवेल्युएट किया, दिस इज सॉल्व. और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. इन केस यू हैव एनी डाउट in other questions, you can ask in the comment.